जैसा आपने एफआईआर का जिक्र किया था, जो विपक्ष है वो लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि एफआईआर में किसी एक का तो नाम होता, किसी एक को तो आप जिम्मेदार ठहराते, क्योंकि वो कंपनी जिस पर जिम्मेदारी थी इस पुल के मेंटेनेंस की, उसने इसका पुनर्निर्माण भी किया और उसके बाद इसे खोल भी दिया गया और टिकट्स भी आपको पता है किस तरीके से वहां पर धांधली हुई और जितनी संख्या वहां पर होनी चाहिए थी उससे ज्यादा लोग पहुंच गए और हादसा हो गया। देखिए, मैं आपको यही मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार एफआईआर पढ़िए। जो लोग क्राइम के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको आप बोलिए कि एक बार एफआईआर पढ़े। एफआईआर के अंदर हर एक चीज मेंशन की है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का ही नाम लिख के दूसरे और सबको क्यों बचाया जाए? इसमें तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब आएंगे, इसमें कोई बचने का कोई चांस ही नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, कोई भी होगा, कोई भी, चाहे वो कितना बड़ा नाम हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, जो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में कोई भी गुनहगार हो, गुनहगार का नाम नहीं देखा जाता, यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होता। हम एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में खुद स्ट्रिक्टली एकदम सटीक सभी को बोला गया है कि ये जो तहकीकात हो रही है, ये तहकीकात मात्र आज सब लोग को पकड़ लिया जाए, किसी को भी भविष्य में इसमें से कहीं बचने का चांस ना मिल जाए। फॉरेंसिक से लेके सभी नई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए और इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस ना चलाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर बोला है। उन्होंने बैठक में, मैंने आपको बताया कि एकदम छोटे छोटे विषयों पे खुद ने बैठक में हर एक विषय को समझा है, हर एक छोटे छोटे विषय को समझा है। इसमें मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ राज्य के गृह मंत्री के तौर पे कि हम एक एक परिवार को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा मसला जो गुजरात में चर्चाओं में है और गुजरात के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो है ड्रग्स को लेकर। जो ड्रग्स पकड़ी गई, जिस तरीके से वो मुद्दा उठा, सवाल खड़े हुए कि जो ड्रग्स का नेक्सस है इस प्रदेश में, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से भी लगी हुई हैं, कितना खतरनाक हो सकता है हम सब जानते हैं। उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि फेलियर है सिस्टम का, नाकामी है सिस्टम की, और विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया क्या अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में सामने चल के आके ड्रग्स जमा करवा के गए? इसको पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस और भारत सरकार की कई एजेंसीज को साहस का काम करना पड़ता है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डरों पे गोलियों का सामना गुजरात पुलिस ने किया है और ड्रग्स ऐसे नहीं पकड़ा जाता। ड्रग्स पकड़ने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, जो गुजरात पुलिस ने किया है। आप मुझे ये बताइए कि ड्रग्स पकड़ना गलत है या ड्रग्स का कारोबार चलवाना गलत है? ये देश का ड्रग्स का कैपिटल राज्य कौन सा है, हम सब जानते हैं। पंजाब में ये लोग को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पंजाब के लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि जब गुजरात इतनी मेहनत करके ड्रग्स पकड़ सकता है तो आप लोग क्या करते हो? चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे। ये ड्रग्स पकड़ते पकड़ते कई नेक्सस हमने पंजाब की जेलों में से जो चल रहे हैं वो भी नेक्सस पकड़े हैं। पंजाब पुलिस को हमने कई दफ़ा इनका पत्र लिखा है, वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसकी सीरियसनेस नहीं है उनमें। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हर एक डीजी कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स को लेकर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों को मिलके केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है वो जिस प्रकार से सभी राज्यों को इस विषय में सपोर्ट कर रही है, वो व्यवस्थाओं का उपयोग करके ड्रग्स के सामने एक कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। खास तौर पे केंद्र की जो एजेंसीज है उसके सहयोग से गुजरात पुलिस ने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग्स पकड़ा है। हमने सफलता प्राप्त की है। 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज जेल में हैं। मैं यही नहीं समझ पाया आज तक कि जब जब ड्रग्स पकड़ा जाता है तब इन लोग के पेट में दर्द क्या होता है। हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं, ये पकड़ा नहीं जाता, ये सामने से आके कोई जमा नहीं करा जाता। और आप भी ये बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि इतना ड्रग्स पकड़ना ये इट इज़ अचीवमेंट, ये कोई डिसअचीवमेंट नहीं है। ये अचीवमेंट को और राज्य को, पंजाब को इसमें काम करना चाहिए। पंजाब के पास और कोई मुद्दे रहे नहीं है उनके पास, तो अब कोई मुद्दे नहीं बचते तब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। पंजाब की गली गलियों का क्या हाल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी।
ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो कि पंजाब का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा मसला जो गुजरात में चर्चाओं में रहा वो था इलीगल फंडिंग का। वो जो पैसे पाए गए, फिर उसकी जानकारी नहीं मिली, फिर उसके बाद जब पूरा नेक्सस देखा गया तो समझ में आया कि पैसे की फंडिंग कैसे हो रही है। और गुजरात चुनाव में उसकी चर्चा भी है। और अभी जिस तरीके से कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करना, फिर उसको वापस लेना, आरोप आप पर आना। सबसे पहले मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको इन सब नेताओं को पूछना चाहिए कि इतने पैसे वो लाते कहाँ से। करोड़ों रुपए उन्होंने आंगड़िया के माध्यम से गुजरात के गांव-गांव तक पहुंचाए। किसके लिए, कहाँ से लाए, कैसे लाए? ईमानदारी की बात करते और हवाला करते हैं। सबने देखा किस प्रकार से बारडोली से, अहमदाबाद से, अलग अलग शहरों से उनके पैसे पकड़े गए। ये बातें ही करते हैं खाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।